मगर नबी से गलती होगी, जन्नत के अंदर ऐसा हो गया। अपने ज़हन को साफ सुथरा कर लेना चाहिए नबी की शान के बारे में। इसका जवाब यह है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम को बनाने से पहले रब ने कहा कि जमीन में मैं अपना नाइब बनाने वाला हूं, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। समझ बात आई? तो जमीन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो जन्नत से जमीन पे जाना ही पड़ेगा ना। जमीन पे जाना तय था, जन्नत से जमीन पर उतरना ही था। लेकिन अल्लाह ताला ने ये असबाब पैदा फरमा दिए। कैसे असबाब पैदा फरमा दिए कि इस तरह से होगा तो यही काम आदम का जन्नत से निकल जाने का जरिया होगा। गोया ये सारा के सारा जो मामला हुआ है वो किसकी मर्जी से हुआ? बोलो, अल्लाह की मर्जी से हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम की भूल न समझी जाए, आदम अलैहिस्सलाम की गलती न समझी जाए, क्योंकि खिलाफत कहां पर करनी थी? जमीन पे करनी थी। जो जमीन पर जिस जिम्मेदारी की वजह से बनाए गए हैं, तो वो जिम्मेदारी तो जमीन के लिए, जन्नत में थोड़ी ना है। ये तो ये सारे के सारा कार्य, सारा के सारा काम, सारा के सारा प्रोग्राम रब की मर्जी से था, लेकिन जरिए ये सारे के सारे चीजें बन गई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इन सारी वजूहात को अमल में न आती तो आदम जमीन पर न उतरते, ऐसा भी नहीं है। मेरा रब चाहता तो कोई और वजह से हजरत आदम को जमीन पर उतारता। अल्लाह ताला की जात पर किसी का ऑर्डर, किसी का दबाव चल सकता? बोले चल सकता है? नहीं। मेरा रब हमेशा के लिए बादशाह है, वो जो चाहे करे, जिसके साथ जैसा मामला चाहे करे। वो इख्तियार, वो मालिक के कुल है, वो खाली के कुल है, वो खाली के अर्द व समावात है, जो चाहे करे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। अल्लाह ताला ने जरिए बना दिए। बस उसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ये कह दूं, एक मसला बयान कर दूं। रमजान में रोजे रखते हैं, देखो मैं समझाने के लिए इस मामले को थोड़ा और आसान समझा दूं। रमजान में रोजे रखते हैं, रखते हैं। खाने से पीने से रोजा क्या हो जाता है? बोलिए, टूट जाता है। पक्की बात है, टूट जाता है। लेकिन कोई गलती से पानी पी ले तो उसका क्या मसला है? गलती से खाना खा ले तो क्या मसला है उसका? भूख लगी थी, प्यास लगी थी, गलती से खाना खा लिया या पानी पी लिया, फिर याद आया यार मेरा तो रोजा था और मैंने ये क्या कर दिया। इसका हल गैरेज चलाने वालों के पास होगा? बोलो। सब चले, कुछ ना हुए, ऐसा मिजाज रखने वालों के पास ये मसला तुम लेकर जाओगे? बोलो नहीं। हदीस और कुरान का जो इल्म रखता होगा उसी के पास जाओगे ना ये मसला लेकर। हजरत मामला ऐसा था कि रोजा था और गलती से मैंने आधा गिलास पानी पी लिया है, मेरा रोजा रहा है कि नहीं रहा? रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर क्या, तुम्हारे होश खिरत, तुम्हारी सोच और फिक्र के ऊपर भी मेरे रब का कब्जा है ना? सोच और फिक्र के ऊपर भी मेरे रब का कब्जा है। सिर्फ ऐसा नहीं तुम्हारे जिस्म के ऊपर। रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, रोजे की हालत में अगर कोई बंदा गलती से खाना खा ले या पानी पी ले और फौरन उसे याद आ जाए और वहीं पर स्टॉप हो जाए, शरीयत का ऑर्डर सुनो, शरीयत कहती है उसका रोजा टूटेगा नहीं। क्यों?
तो फिर खाना खा लिया, पानी पी लिया, पेट भर गया, पेट के अंदर थोड़ी ठंडक पैदा हो गई, उसका क्या करेंगे? तो बताया जाता है कि ये अल्लाह ताला का उस बंदे के ऊपर करम हुआ, मेरा रब खिलाना चाहता था इसीलिए खिला दिया। उसके जहन को, उसकी फिक्र को, उसकी जहन से, उसके फिक्र से रोजे की यादाश्त को हटाकर उसको थोड़ा खिला दिया, थोड़ा पिला दिया, लेकिन याद आ गया, फिर से अपनी जगह पर कायम हो गया। हुजूर फरमाते हैं उसका रोजा गया नहीं। बस यही है, जन्नत में थे आदम अलैहिस्सलाम, जमीन पर भेजने के लिए सारा प्रोग्राम पहले से तय था, बस थोड़ी देर के लिए उनके जहन से इस बात को क्या कर दिया, हटा दिया। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया, जमीन पर भेज दिए गए। कई सालों तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, शर्म की वजह से अपना चेहरा आसमान के ऊपर भी नहीं उठाते थे। हजरत आदम बहुत रोते थे। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के सरजमीन पर तशरीफ लाए। कहां पर आए? श्रीलंका। और हजरत हव्वा जिद्दा की सरजमीन पर उतरी। देखो, हजरत आदम कहां पर? हिंदुस्तान में, और हजरत हव्वा अरब की सरजमीन पर। कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, कितनी दूरी है, और इन दोनों के सिवा जमीन पर कोई इंसान भी नहीं। कैसी लगती होगी दुनिया? जिधर नजर फिराओ, आदम, एक आदम से पहले कोई आदमी नहीं, हवा से पहले कोई औरत नहीं, जमीन पर उतार दिए गए। शर्म और हया की वजह से अपने चेहरे को कभी आसमान की तरफ नहीं उठाया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आदम को अपने फजल और करम से कुछ कलमात सिखा दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दरख्त के ऊपर, पत्तों के ऊपर, जन्नत के दरवाजों के ऊपर एक नाम जनाब आदम ने बार बार देखा था, अहमद 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 अहमद, हर जगह अहमद 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 अहमद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हर जगह देखा था। अल्लाहू अकबर, हर जगह अहमद अहमद। अरे जन्नत रब की, जन्नत रब ने बनाई, लेकिन मालिक की जन्नत मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह, जन्नत के हर शय के ऊपर नाम अहमद, नाम अहमद। जनाब आदम को याद आया, जैसे बुलाए गए थे जन्नत में दरख्त के फल को खाने से, उसी तरह अब रब ने चाहा कि इनको कबूल कर लिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो अल्लाह फरमाता है कुछ कलमात सिखा दी आदम को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला जन्नत में जगह जगह घुमा हूं, जन्नत में हर तरफ मैंने नजर की है, लेकिन हर शय के ऊपर मैंने तेरे नाम के साथ एक नाम अहमद मैंने देखा है। मेरे मौला जरूर वो तेरा मुकर्रब बंदा है। उसी नाम अहमद का वसीला बनाते हुए तुझसे दुआ करता हूं, मेरे मौला मेरी इस खताए लफ्जिश को, खता को मेरी माफ फरमा दे। जैसे ही रब ने नामे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसमें अहमद को अपना वसीला बनाया, अल्लाह ताला ने खता को माफ कर दिया। फिर जनाब आदम श्रीलंका में थे, जनाब हव्वा जिद्दा में थी। एक मैदान जिसको अरफात कहा जाता है, वहां पर जनाब आदम और जनाब हव्वा की मुलाकात हुई। उसी मुलाकात की वजह से, यानी एक दूसरे को पहचाना, मुलाकात हुई, इसी वजह से उस मैदान का नाम मैदान अरफात रख दिया, पहचान की जगह रख दिया। कल मैदान महशर कायम होगा तो मैदान महशर भी उसी मैदान अरफात के अंदर कायम होने वाला है। तो यार, शैतान की चुंगल से थोड़ी बहुत बचने की कोशिश करनी चाहिए।
सब कुछ क्या करे, नहीं रहता, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मेरे रब ने ऐसे नहीं किया था कि तुझसे जो हो सके कर लेना, लेकिन मेरे कुछ खास बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। यही चीज को अपने भी दिमाग में बचाओ। अजीब व गरीब माहौल लगता है यार। अच्छे काम जहां पर भी, इसीलिए तो एक चीज बताई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या बताई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश। इसकी तफसीर के अंदर हजरत अल्लामा तफसीर नईमी के अंदर अल्लामा नईमी साहब फरमाते हैं कि शैतान के हमले चारों तरफ से इंसान की जात के ऊपर होते हैं। इंसान के बस में है ही नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े रास्तों से अपनी जान को छोड़ाए। अल्लाह ताला ने शैतान के और उसके वसवसे से बचने के लिए तो ये सिखाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। जो बंदा ये पढ़ेगा शैतान के वसवसे से नजात पा जाएगा। एक चीज में आपको और थोड़ी एक लिटी की बात है, ये मसाजिदों के आसपास है ना, अल्लाह करे समझ में आ जाए और अमल करेगी, तौफीक भी अता फरमाए। आपने देखा है अजान होती है तो कुत्ते बहुत होते हैं, अजान होती है तो कुत्ते बहुत भौंकते भी हैं, रोते भी हैं। रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जैसी अजान होती है ना तो शयातीन मसाजिदों के इर्द गिर्द से कोसों दूर भागते हुए नजर आते हैं। वहां तक भागते हैं जहां तक अजान की आवाज आती है। अतराफ में शैतान रहते नहीं, क्यों? अजान है, अजान की आवाज में उन्हें भगाया है। बस इस बात को दिमाग में बिठाओ। अब ये बात सुनो, अजान की आवाज से कौन भागता है? तो जोर से बोल दे एक बार, पक्की बात है। हम लोग खाना पीना खाकर रिलैक्स होकर मस्जिद के अतराफ में घूमते हैं यार, लेकिन जैसी अजान होती है तो एक भी मस्जिद के करीब नजर नहीं आता। होना तो ये चाहिए ना कि जैसी अजान हो गई तो जिसके लिए अजान होती है उस आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए अंदर आ जाए। होना तो यही चाहिए ना। क्या वजह है? उधर वो लोग जानते हैं, उधर ये हमारे आदम जात इंसान उम्मत रसूल अजान की आवाज को सुनकर इग्नोर करके मस्जिद से दूर दूर तक अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। कुछ लोग दुकानों के अंदर व्यवस्था हो जाते हैं, कुछ लोग घरों में चले जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं, इतनी दूर दूर तक जाते हैं कि मस्जिद में आने वाले नमाजी उन्हें देख न पाए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले नमाजी की नजर में वो शर्मिंदा ना हो, इतनी दूर दूर तक चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये तुम भागते नहीं हो, शैतान का वसवसा तुम्हें भगाता है। इसीलिए कहा जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हो तो तुम्हारा दिल मस्जिद की तरफ जाने से रुके, तुम्हारा जहन मस्जिद की तरफ जाने से रुके, फौरन ज़बान पर लाओ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाअल्लाह ये दो कलमात तुम पढ़ लोगे, कसम खुदा की शौक से और इश्क के साथ तुम मस्जिद की तरफ चले आओगे नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला नबी पाक अलैहि सलातो तस्लीम के सिले में हमारी मग़फ़िरत फरमाए और मौला शयातीन के वसवसे से मौला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सलातो सलाम के खड़े हो जाए। या नबी सलाम।